अस्सलामु अलैकुम और मेरे चैनल पर फिर से खुश आमदीद। आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत है, और वह है वे बातें जो मैं इस्लाम अपनाने से पहले जानना चाहती थी। यह वीडियो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्लाम अपनाना मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव था, और कुछ बातें जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वह मैंने पहले कभी किसी से साझा नहीं की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आप में से कुछ लोगों को मदद मिलेगी। तो एक कप चाय लें, आराम से बैठें और उन चीजों के बारे में बात करें जो मैं इस्लाम अपनाने से पहले जानना चाहती थी। सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। इस्लाम अपनाने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस धर्म के बारे में सब कुछ जानना होगा, तभी मैं खुद को मुस्लिम कह सकती हूँ और शहादा पढ़ सकती हूँ। यह मजेदार बात है क्योंकि मेरे टिकटॉक चैनल से जो भी रिवर्स इस्लाम अपनाने वाले लोग मुझसे संपर्क करते थे, वे भी यही कहते थे कि वे अभी इस्लाम नहीं अपनाना चाहते क्योंकि उन्हें सब कुछ पता नहीं है। लेकिन मैंने सीखा कि इस्लाम में सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह एक यात्रा है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और कह दो मेरे रब मेरे ज्ञान में वृद्धि कर। सूरह ताहा 20:114। यह आयत हमें यह सिखाती है कि ज्ञान प्राप्त करना एक निरंतर प्रक्रिया है, और इस्लाम में दाखिल होने के लिए पहले सब कुछ जानना आवश्यक नहीं है। 2. मुस्लिम समुदाय और मस्जिद का सहारा ले। जब मैंने इस्लाम के बारे में सीखना शुरू किया तब मेरे पास कोई मुस्लिम दोस्त नहीं थे। इस्लाम अपनाने से पहले कुछ अद्भुत लड़कियों से मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन मैंने एक इस्लामी पुस्तकालय से संपर्क किया जहां से मुझे बहुत सारी किताबें भेजी गईं। काश मैंने मस्जिद से संपर्क करने की हिम्मत जुटाई होती, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग और बहनें होती हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। हदीस में आता है, मुसलमान का भाई है, वह न उस पर जुल्म करता है और न उसे जुल्म के लिए छोड़ता है। सही बुखारी 2442, सही मुस्लिम 2580। इस्लाम में भाईचारे और बहनचारे की बहुत अहमियत है, और अगर आप नए मुसलमान हैं तो मस्जिद और मुस्लिम समुदाय से जुड़ना आपकी इस्लामिक यात्रा को आसान बना सकता है। 3. इस्लाम मुसलमानों के व्यवहार से नहीं आंका जाता। मैंने देखा कि कुछ लोग इस्लाम को सिर्फ मुसलमानों के व्यवहार से आंकते हैं। कुछ मुसलमान रीवर्स को यह महसूस कराते हैं कि वे उनसे बेहतर हैं, और कई बार वे अपने सांस्कृतिक नियमों को धर्म समझकर दूसरों पर थोपते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और हमने तुम्हें एक संतुलित उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों के लिए गवाह बनो और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए गवाह बने। सूरह अल-बकरा 2:143। इस्लाम पूर्ण और सुंदर धर्म है, लेकिन हर मुसलमान इस्लाम का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसलिए हमेशा कुरान और सही हदीस से मार्गदर्शन लें। 4. अपने परिवार और दोस्तों की प्रतिक्रिया से न डरें। एक सबसे बड़ी चिंता जो मुझे इस्लाम अपनाने से पहले थी वह यह थी कि मेरे परिवार और दोस्त क्या सोचेंगे। क्या वे सोचेंगे कि मुझे ब्रेन वॉश किया गया है? लेकिन जब मैंने उन्हें बताया तो उनकी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं थी जितना मैंने सोचा था। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, निस्संदेह जो लोग कहते हैं हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर स्थिर रहते हैं, उनके पास फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं डरो नहीं और न ही उदास हो, और जन्नत की खुशखबरी प्राप्त करो जिसका तुमसे वादा किया गया था। सूरह फुस्सिलात 41:30। इस आयत से यह स्पष्ट होता है कि अल्लाह उन लोगों को हिम्मत और समर्थन देते हैं जो सही रास्ते पर आते हैं। परिवार और दोस्तों की प्रतिक्रियाएं समय के साथ बदल सकती हैं, इसलिए धैर्य रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आप सबके लिए फायदेमंद होंगी। इस्लाम अपनाने की यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह सबसे सुंदर और मूल्यवान यात्रा होती है। अगर आप भी रिवर्ट हैं
तो कृपया कमेंट में बताइए कि इस्लाम अपनाने से पहले आप कौन सी चीजें जानना चाहते थे। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबको इस्लाम पर स्थिर रखे और आपका मार्गदर्शन करे। आमीन।